तूफान से गिर गया, पानी घुस के मिस गया, गिर गया। कसबानो बलोच का घर ग्वादर के कदीम इलाके में वाक़े है, जो हालिया बारिशों में मुकम्मल मुनहदम हो गया। उनकी एक बेटी है और दामाद दर्जी के पास दिहाड़ी पर काम करता है। रात को दिन को पूरा 16 घंटा था बारिश, फिर पानी आया था, पानी जबरदस्त पानी था। तो अभी भी देखो पानी है, मिस गया नहीं है। हाँ, तो ये आसपास का पानी सारा इधर आ जाता है? हाँ, इधर आता है ना, ये सड़क का पानी ऊपर, सड़क का पानी आता है यहाँ से घुसता है। ये स्टोर था ना खाने पकाने का ना, ये खाने पकाने का था, ये बाथरूम था, यहाँ दुकान था, देखो यहाँ दुकान था, ये घर था। खुद बना सकेंगे इतनी सकल? नहीं, कौन बना सके, उसको बाप नहीं है, खाली माँ में, वो कोई कैसे बनाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह गैर मामूली बारिशें थीं। फरवरी के आखिर और मार्च की इब्तिदा में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले ग्वादर में मार्च के महीने में बारिश का रिकॉर्ड 38 मिलीमीटर था। इन बारिशों की वजह से ग्वादर शहर ने एक तालाब की शक्ल अख्तियार कर ली, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सन 2005 से लेकर 2024 तक ग्वादर 5 बार ज़ेरे आब आ चुका है। सवाल यह है कि क्या ये सैलाबी सूरत-ए-हाल सिर्फ बारिशों की वजह से है, या इसमें ग्वादर की तेज रफ्तार तरक्की और मनसूबा बंदी का भी अमल दखल है। बीबीसी ने इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश की। The friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar. ग्वादर माहीगीरों की एक बस्ती थी, लेकिन इस बस्ती और इसके इर्द गिर्द उस वक्त तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा होने लगी जब 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ बंदरगाह का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर चीन ने की थी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जब 2015 में इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक के मंसूबे का ऐलान हुआ तो ग्वादर उसका दिल बन गया। इस पसमानदा इलाके को दूसरा शेनज़ेन बनाने का दावा किया गया, जो कभी ग्वादर की तरह मच्छरों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन इस वक्त ये चीन का तीसरा बड़ा शहर है। कोहे बातिल की गोद में बनने वाली बंदरगाह ने मकामी लोगों की नकलो हरकत को तो महदूद किया, लेकिन बारिशों के पानी के रास्ते में भी रुकावटें डाल दी। कोहे बातिल और बंदरगाह के दरमियान वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल गोत्री बाजार जब पहुंचे तो मैदान के साथ साथ स्कूल के अंदर भी पानी मौजूद था। ये पीछे जो पानी है ना, वो पहले समंदर में गिरता था, पहले जीटी बनी, फिर पोर्ट बना है, फिर एसबी बना है। ये पानी का रुख अब इस तरफ आबादी की तरफ आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता पोर्ट से पहले। और जब पोर्ट बनी तो ये मसला पैदा हो रहा है। तो पोर्ट से पहले क्या होता था? पानी का रास्ता होता था? असल में पानी के फितरी रास्ते होते थे जमाने से, वो फितरी रास्तों से गुजर कर समंदर में गिरता था। ये ग्वादर बंदरगाह की दीवार है जिसको हाल ही में गिराया गया है ताकि जो बारिश के पानी की निकासी हो सके। मकामी लोगों ने हमें बताया है कि जब पहले बारिशें होती थी तो पानी का जो रास्ता था, कुदरती रास्ता, वो यही होता था, मगर बाद में जब बंदरगाह बनाई गई उसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई। नतीजे में ये जो मुला बंदर का इलाका है और आसपास का जो इलाका है उसका पानी आकर यहाँ पर रुक जाता है और कुदरती रास्ते से समंदर में नहीं गिर पाता। नतीजे में ये पूरा इलाका जो है एक तालाब की सूरत अख्तियार कर लेता है और लोगों को पानी की निकासी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साहिल समंदर के सामने मेरिन ड्राइव के नाम से एक चौड़ी और तवील 6 लाइनों की सड़क बनाई गई, जिसने इलाके की खूबसूरती में तो इजाफा किया, लेकिन आबादी और समंदर के दरमियान एक बंद की शक्ल अख्तियार कर ली। उसके बाद मशरकी एक्सप्रेसवे बनाया गया। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की अवलियत बंदरगाह और से मुल्ह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2018 में यह मशरकी बाईपास बनाया गया ताकि जो कार्गो टर्मिनल है उस तक रसाई आसानी हो। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि इसकी वजह से उनकी दुश्वारियों में मज़ीद इजाफा हुआ। उसकी एक वजह इस मशरकी बाईपास की ऊंचाई ज़्यादा है और दूसरा जो बारिशों के बाद पानी की निकासी की कुदरती गुजरगाह थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से जब भी बारिशें होती हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीपेक का माथे का झूमर है ना, उसके सफाई के लिए जीडी और पोर्ट अथॉरिटी के अलावा एक और इदारा है
म्युनिसिपल कमेटी गवादर, जो मकामी लोगों का मुंतखब नुमाइंदा इदारा है। दिलचस्प बात यह है कि मंसूबा बंदी तो मेगा सिटी की है, लेकिन बल्दियाती निजाम एक देही कस्बे का है जिसके पास वसाइल ही नहीं। जब भी पहले बारिश होती तो हमारी इस ज़मीन की जो पानी है वो सी साइड पे चला जाता था। मेरे राइट पे दीमीज़र जो कहते हैं हम इसको ग्वादर में, वहाँ चला जाता था, और लिफ्ट में मेरे पदीज़र समंदर वहाँ चला जाता था। बदकिस्मती से दोनों साइडों पे मेरी तरक्की के नाम पे जो रोड बनाया गया है, एक एक्सप्रेस वे, और ये हमारा जो दूसरा साइड है पदीज़र, यहाँ पे तो आमदरफ्त होता रहता है, बड़े लोग भी जाते हैं, पीसी होटल ये हो। लेकिन इन दोनों साइडों पे जो प्लास्टिक लगाया गया, इनको इस तरह के सी का पानी ना आए तो ये ज़मीन का पानी भी वहाँ नहीं जा रहा है। मुराद बलोच माहीगीर हैं। 2010 की बारिशों में उनके घर के 3 कमरे मुनहदिम हो गए थे। हालिया दिनों उनके 2 कमरों समेत वाशरूम्स और बावर्ची खाने में दरारें पड़ गई हैं और घर से जनरेटर की मदद से पानी बाहर सड़क पर निकाल रहे हैं। गया कोसनरों के पास, वो बोलते हमारे पास पेट्रोल नहीं है। हमने बोले हमारे को जनरेटर दे ना, जनरेटर है, पैप नहीं है। पैप इधर मंगाया दोस्तों के पास, सिर्फ ये पैप बल्दिया से 2-3 दिन हम लाया, वो बाकी आगे वाले वो सब हमने टुकड़े बांध के काम छुड़ाया। मुराद बलोच को यह सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके इलाके में सेवरेज और ड्रेनेज की फाल लाइनें मौजूद नहीं। हालिया बारिशों समेत गुज़िश्ता 15 सालों में जब भी अब्र करम होता है तो शहर से पानी की निकासी खंदक लगाकर की जाती है। दूसरा तरीका पाइपों के जरिए उसको अगली मंजिल तक पहुंचाना है। इस कदर कि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसी तरीकेकार को अपनाती है। 2004 में ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के वक्त शहर का मास्टर प्लान बनाया गया, जिसमें शहरी ढांचे के लिए वफाकी हुकूमत ने 25 अरब रुपए देने का ऐलान किया था। जीडीए हुकाम के मुताबिक 20 साल गुजरने के बावजूद भी सिर्फ निस्फ रकम मिल सकी है, लेकिन इसमें भी शहर के ड्रेनेज और सीवरेज के लिए रकम शामिल नहीं थी। बाद में डॉक्टर मालिक बलोच की सूबाई हुकूमत ने 13.5 मिलियन रुपए मुख्तस किए, जिसमें से भी सिर्फ निस्फ रकम जारी हुई और एक फेज मुकम्मल हुआ। 2014-15 में सूबाई गवर्नमेंट ने पहली मरतबा जीडीए को फंड किया कि वो सीवरेज ड्रेनेज बनाए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ने बनाए थे, बहुत सारे जगहों पे वो कामयाब नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये टास्क जीडीए को दे दिया कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो उसी से काम ले लें। ये इनके तकरीबन 15 to 16% बढ़ते हैं जो हमने काम किया है, और सीवरेज इस एरिया के तकरीबन 23 to 24% जो हमने काम किया है। घरों और इलाके का पानी कहाँ जाए? मकामी लोग कहते हैं कि पानी निकालते हैं, सुबह दोबारा पानी मौजूद होता है। क्या वजह है कि पानी दोबारा निकल आता है? पानी ज्यादा हो गया है, नहीं वापस आ रहा है, अब तक भी आ रहा है ऐसे। अगर अभी इसको अब निकाले फिर भी आ जा नजर आता है, ऐसा ही है। तो आप एक मरतबा पानी जब निकाल लेते हैं शाम तक, तो फिर दोबारा निकल आता है? शाम तक आता है, फिर रात को पूरा अगर बिल्कुल ऐसा इतना पड़ता है। अगर 2 दिन में छोड़ देगा फिर बहुत है। माहिरीन का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो गई है। इसकी वजह एक तरफ सेवरेज और ड्रेनेज का पानी रास्ता न मिलने की वजह से सीपेज हो रहा है, तो दूसरी तरफ समंदरी कटाव है जिसका पानी आगे बढ़ गया है। जो आबादी बढ़ी है उससे जो अर्बनाइजेशन आई है उसमें जो नेचुरल वे आउट था पानी का, जो ड्रेनेज पैटर्न था वो अल्टर हो गया है। उसके साथ साथ लोगों को पानी का डिमांड है तो लोग ग्राउंड वाटर को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर को हम जैसे ही ओवर पंपिंग कर लेते हैं तो सी लेवल राइज हो रहा है, सेवरेज और ड्रेनेज है ही नहीं, तो इफ़ेक्टिव नहीं है। और फाइनली ये हुआ है कि जो वो सी लेवल हमारे पास राइज हो गया और वो एक्वेफर सैचुरेटेड हो गया, जो लो लाइंग एरिया हैं वो दसते जा रहे हैं, जो वो सबसाइड हो रहे हैं। ग्वादर में पीने के पानी का फुकदान है। यहाँ पहले सवाल ये था कि इन सब के लिए पानी कहाँ से आएगा। अब ये सवाल भी संगीन हो चुका है कि ये इस्तेमाल शुदा पानी कहाँ जाएगा।